Hello guys, good morning. How are you? I hope that all of you will be fine. I am RP सिंह एंड आज का जो आपका टॉपिक है वो है हेलो एल्केन। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है। आज से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपका 12th का फर्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और इस टॉपिक में जो आपका हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड जो टॉपिक है ये बोर्ड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इससे काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये देखते हैं कि एल्किल हैलाइड होते क्या हैं। मीन्स जो आर एक्स होते हैं, एल्किल हैलाइड जो होते हैं ये होते क्या हैं। इनका जो कॉमन नेम है आर एक्स का मतलब है जो आपका आर एक्स होगा, ये आर एक्स, इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है एल्किल हैलाइड। आर का मीन है एल्किल और एक्स जो होता है वो हैलाइड होता है। ठीक है, एल्किल क्या होते हैं? एल्किल वो होते हैं जब हम किसी एल्केन से वन हाइड्रोजन निकाल देते हैं। जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है एल्क, ये आपका एन है। ठीक है, एल्केन से एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। और यहाँ से हमने वन हाइड्रोजन रिप्लेस किया तो ANE की जगह पे क्या अटैच हो जाएगा? YL। तब हम इसको कहेंगे एल्किल। जैसे CH3 इसको क्या कहते हैं? मेथिल। C2H5 उसको क्या बोलेंगे? एथिल। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें लेते हैं वो होता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। तो जो क्लासिफिकेशन होता है वो कितने बेसिस पे हम करते हैं? पहला तो हमारा बेस होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, और सेकंड हमारा होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ले रहे हैं, वो हमारा जो फर्स्ट हमारा है वो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। हैलोजन एटम के नंबर के बेसिस पे वी कैन क्लासिफाइड हैलो एल्केन्स इंटू मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स, डाईहैलोजन डेरिवेटिव्स, ट्राईहैलोजन डेरिवेटिव एंड टेट्राहैलोजन डेरिवेटिव। तो फर्स्टली बी टेक मोनोहैलोजन डेरिवेटिव। मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स वो होते हैं जिनमें ओनली वन हैलोजन एटम प्रेजेंट होता है, वो क्या होते हैं? मोनोहैलोजन डेरिवेटिव। फॉर एग्जांपल हम कहें CH3Cl क्या है? मोनोहैलोजन डेरिवेटिव है। C2H5Cl मोनोहैलोजन डेरिवेटिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ हैलोजन एटम है वो कितना है? 1 है। CH3Cl को क्या कहेंगे? IPAC में इसको कहेंगे क्लोरोमेथेन। और अगर कॉमन नेम इसका लेंगे तो क्या लिखेंगे? कॉमन में क्या कहते थे? एल्काइल हैलाइड। तो इसको क्या कहेंगे? मेथाइल क्लोराइड। इसको क्या कहेंगे? एथाइल क्लोराइड। ओके, अब हम बात करते हैं डाईहैलोजन डेरिवेटिव। तो डाईहैलोजन डेरिवेटिव का मतलब क्या हो जाएगा? जिसके पास 2 हैलोजन एटम होंगे वो डाईहैलोजन डेरिवेटिव होगा। डाईहैलोजन डेरिवेटिव्स आर ऑफ 2 टाइप्स, जेम डाईहैलाइड एंड बिस डाईहैलाइड। अब बहुत से बच्चे यही नहीं जानते होंगे कि जेम डाईहैलाइड क्या होता है, बिस डाईहैलाइड क्या होता है। तो एक्चुअल में जो जेम डाईहैलाइड होता है इसका मतलब है कि अगर 2 हैलोजन एटम, जो हमारे 2 हैलोजन एटम यहाँ पे प्रेजेंट हैं, अगर वो सेम कार्बन से जुड़े हुए हैं तो उसको हम बोलेंगे जेम डाईहैलाइड। जैसे हमने ये एक एग्जाम्पल लिया। अब इसमें देखो ये कार्बन है, ये वाला कार्बन है आपका, और इस कार्बन से एक हाइड्रोजन एटम ये जुड़ा है, एक हाइड्रोजन एटम ये जुड़ा हुआ है, तो दोनों सेम कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो इसको क्या कहेंगे? जेम डाईहैलाइड। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि इफ बोथ 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट ऑन सेम कार्बन एटम देन इट इज कॉल्ड जेम डाईहैलाइड।
ओके, नाउ वी टेक सेकेंड टाइप, बिस डाइहैलाइड। अब ये बिस क्या होता है? बिस का मीन्स होता है कि जब कार्बन जो हैलोजन है वो एडजेसेंट कार्बन से जुड़े हो। एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी, एक दूसरे के पास पास वाले। जैसे ये एक कार्बन है और एक कार्बन ये है, अब ये एक दूसरे के नेहबियर हैं, पड़ोसी हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एडजेसेंट होंगे। अब अगर हमने यही इसकी जगह पे ये कंपाउंड लिया होता, ये वाला, देखो ये Cl यहाँ पे है, फिर बीच में ये गैप आ गया और फिर Cl लगा हुआ है, तो ये बिस डाई हैलाइड नहीं होगा। ये डाई हैलाइड तो होगा लेकिन ये बिस डाई हैलाइड नहीं होगा। ठीक है, ये डाई हैलाइड होगा बट बिस डाई हैलाइड नहीं होगा। क्लियर है इतनी बात? तो हम क्या कह सकते हैं बिस डाई हैलाइड के लिए कि इफ बोथ टू हैलोजन एटम प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट कार्बन देन इट इज कॉल्ड बिस डाई हैलाइड। तब हम इसको कहते हैं बिस डाई हैलाइड। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं ट्राई एंड टेट्रा। तो ट्राई क्या होते हैं और टेट्रा क्या होते हैं? देखिए, ट्राई वो होते हैं जिनमें 3 हैलोजन एटम होते हैं। जैसे हमने कहा क्लोरोफॉर्म, फार्मूला होता है क्लोरोफॉर्म का CHCl3, तो यहाँ पे 3 क्लोरीन एटम है, तो ये ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव हो गया। नेक्स्ट में हमने लिया कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब यहाँ पे नंबर ऑफ हैलोजन एटम कितने हैं? 4, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड कैसा हो गया? ये टेट्रा हैलाइड हो गया, मतलब टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, फिर हम क्लासिफिकेशन, हमारा सेकेंड टाइप का जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन सेकेंड टाइप का, वो क्या है? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन हम कार्बन और हैलोजन के बीच में देखते हैं कि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है। अगर वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन रखता है तो उसको हम क्लासिफाई करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी में, पहला। दूसरा हम क्लासिफाई उसको कर सकते हैं दूसरा हम जो सेकेंड क्लासिफाई करेंगे वो एलाइल हैलाइड की फॉर्म में करेंगे। और थर्ड हम उसको करेंगे, अगर वो एरोमेटिक है तो उसको हम करेंगे बेंजाइल हैलाइड की फॉर्म में। हाँ ठीक है, बेंजाइल हैलाइड की फॉर्म में। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये प्राइमरी हैलाइड क्या होता है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड ये होंगे क्या। तो जिस कार्बन से हैलोजन अटैच होता है, जिस कार्बन से हैलोजन अटैच होता है, अगर उस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है तो उसको हम प्राइमरी एल्किल हैलाइड बोलते हैं। हम प्राइमरी एल्किल हैलाइड हमेशा उसको कहेंगे कि जिस कार्बन से ग्रुप जुड़ा हो और वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, इसके अलावा उसमें 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तो वो क्या होगा? प्राइमरी एल्किल हैलाइड होगा। ओके, इट विल क्लियर, सॉरी, इज इट क्लियर नाउ? अब आगे हम प्रोसीड करते हैं। हमारी जो नेक्स्ट प्रोसीडिंग है